सबों को प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का भय हमें कैसे मानना चाहिए। हम बाइबल के वचनों से देखे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा मानना हमारे जीवन के भाग में है। और मसीह के मीरास में जब हम चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी भय की आत्मा से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में जो भय की आत्मा होती है हमें उसे बाहर निकालते हैं और प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में तरसते रहता है। बहुत ही आनंद की बात है, खुशी की बात है और उत्साह की बात है जो हम में से हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह में उस भय से हम लोग छुटकारे को प्राप्त करते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं। हम संसार के ऊपर में जो भय है हम उस भय को नहीं मानते, क्योंकि आज देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के जीवन में भय की आत्मा है। दोस्तों, भय की आत्मा जो दुष्टात्मा मनुष्यों के जीवन में भय की आत्मा डालता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ की और संयम की आत्मा दी है। आज हम सीखते हैं कि भय किस तरह से हमें आज़ाद करता है। सबसे बढ़कर दोस्तों, परमेश्वर का जीवित वचन के अलावा हमें किसी भी तरह से हमें रास्ता नहीं दिखाता और कोई अलग रास्ता नहीं है हमें भय से छुटकारा पाने का। लेकिन हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार जब परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके कहे हुए रास्ते पे जब हम चलते हैं तो निश्चय ही हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस भय से हम आज़ाद हुए होते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई में जब हम नहीं चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर नहीं होता और हम उस भय में होते हैं जो शैतान हमें भय दिलाता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं या कुछ भी एग्ज़ाम देते हैं या हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारे अंदर में कई सारे ऐसे डाउट होते हैं, कई सारे सवाल होते हैं कि क्या पता मैं इस परीक्षा में एग्ज़ाम्स में मैं सफल होंगी नहीं तो क्या होगा। ये सब दोस्तों एक भय का कारण है और भय हमारा पीछा अंत तक करता है, क्योंकि शैतान इतनी बुरी है कि मनुष्यों के जीवन में वो भय लेकर के आता है और एक एक मनुष्यों के जीवन में देखा जाए तो शैतान किस तरह से उन्हें उस भय में डाल के रखता है और उन्हें आज़ाद नहीं होने देता। जब मनुष्यों को देखा जाए तो उनके जीवन में जब परमेश्वर का वचन होता है तब शैतान उनके जीवन से उखड़ कर चला जाता है। यदि हम कहें तो जब हम वचन की घोषणा करते हैं तो शैतान ऐसे मार्ग ढूंढते रहता है जो उसे निकल कर जाना ही पड़ता है। दोस्तों, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन शैतान के ऊपर बहुत ही भारी होता है और हम कहें कि शैतान हमेशा से हारा हुआ है और वह हमेशा हारा हुआ ही रहेगा। आज हम विश्वास करें कि हम परमेश्वर की संतान हैं और प्रभु के निकटता में हम पाए जाने वाले लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह की शांति जब हमारे अंदर है तो किसी भी तरह से हमारे अंदर में वो भय का आत्मा कहीं से भी राज नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर का आनंद है और परमेश्वर की आत्मा है। तो मनुष्यों के जीवन में कहीं से भी भय का आत्मा उनके जीवन में राज नहीं कर सकता है। मनुष्य अगर जगह दे तो शैतान राज कर सकता है, लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर के वचन में अडिग खड़ा रह सकता है तो शैतान कहीं से भी उनके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमें प्रभु की संगति में समर्पित होना है और प्रभु को अपना जीवन सौंप देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चिंता करते हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भय रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले ही
हमारे सारे भय की आत्मा से हमें छुटकारा दिए हैं, हमारे सारे बीमारियों से हमें आज़ाद दिए हैं। आज हम कहीं से भी बीमार नहीं हैं। अगर हम अपने मन में विचार करें तो हम बीमार हो सकते हैं, लेकिन हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, तो हम जयवंत जीवन को प्राप्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे लिए प्रभु की योजना है और उस महान प्रभु यीशु मसीह का महान सामर्थ्य से हमें छुटकारा मिला हुआ है। और हम भय की आत्मा न रखें, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन को अपने हृदय में लेके रखें। हम आज जीवित है, परमेश्वर का वचन हमें हर जगह हमें अगुवाई करते जाता है और हम जीवित पाए जाते हैं। हम भय के साथ नहीं, हम पवित्रता के साथ और परमेश्वर का प्रेम में हम भय को उस नीचे हम गिराते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें सारे अधिकार दिए हैं और नियंत्रण दिए हैं। आज हमें भय की नहीं, परंतु परमेश्वर में परिपक्व होकर के हमें बढ़ना है। दोस्तों, आइए आज हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में अधिकार दें, अगुवाई में चलें और प्रभु यीशु मसीह में निरंतर प्रार्थना करें। हमें निश्चय ही पिता प्रभु यीशु मसीह भय की आत्मा से हमें छुटकारा दिए हुए है। हर एक को प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबों को गॉड ब्लेस यू। आमीन।